अगर आपके घर में भी कोई लॉक नहीं है जहाँ पे आप अपने पैसे और जेवरात संभाल के रखें तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। प्यारी बहनों, आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज मैं आपके लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे ज़बरदस्त और आसान किचन टिप्स, होम हैक्स लेकर आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा के काम को बहुत आसान बना सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों को आसान बनाने के लिए वीडियो के अंदर कई ऐसे आसान तरीके हैं जो आपके वक्त, मेहनत और पैसों तीनों की बचत कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को दरमियान से स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा क्योंकि मुमकिन है अगला हैक आपके लिए पहले वाले से भी ज़्यादा काम का हो। तो चलो बहनों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। तो आज की पहली टिप जो आपके लिए मैं लेके आई हूँ, मोस्टली क्या होता है कि छोटी बच्चियाँ जो शुरू में काम स्टार्ट करती हैं उनसे रोटी सही नहीं बनती, उनसे पेड़ा ही सही नहीं बनता, और जब पेड़ा गोल नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, तो रोटी भी सही नहीं बनेगी। आज आपको एक शानदार सी टिप दूंगी जिसके बाद आपको हाथ नहीं लगाना, बस गोल मटोल पेड़े बनाते जाना है। तो सबसे पहले आपने अच्छा सा गूंदा हुआ आटा ले लेना है और भी उस आटे से इतना पार्ट आपने अलग कर लेना है जितना आपने पेड़ा लेना है उतना ही। और फिर घर में रखा हुआ कोई भी आपने गिलास ले लेना है, चाहे वो कांच का गिलास है, स्टील का गिलास है, कोई भी। अब इस आटे को गिलास के अंदर कुछ यूं करके आपने डाल के गोल गोल घुमाते जाना है। घुमाते जाएंगे गिलास के मुंह जितना पेड़ा अगर आप चाहते हैं तो आप यकीन कर लें गोल मटोल पेड़ा बन जाएगा। एक्स्ट्रा आटा जो भी होगा वो साइड पर जाता रहेगा। आपने 1 मिनट तक अच्छी तरह से गिलास को घुमाते जाना है। ख्याल ये रखना है कि आपने खुश्क आटा साथ साथ लगाना है। यहाँ पे देखिए गोल मटोल पेड़ा तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा आटा जो भी था वो गिलास के साथ लग गया है और आप देखें कितना खूबसूरत सा पेड़ा आपके पास बन गया है। इसी तरह से करके आप कई पेड़े बना सकते हैं और अपने कामों को आसान कर सकते हैं। खासकर बिगनर्स के लिए बहुत ही आसम सी, यूजफुल सी, ज़बरदस्त ये टिप है। आप इस तरह से करके आप रोटी को आराम से बेल सकते हैं और गिलास के साथ जो एक्स्ट्रा आटा लगा हो उसको ज़ाया नहीं करना, वापस आप दूसरे पेड़े के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितनी मर्जी रोटियां बनाएं, बहुत आराम से गोल मटोल रोटियां बनेंगी। तो है ना ये ज़बरदस्त सी टिप, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइए देखते हैं अगली टिप कौन सी है। अक्सर क्या होता है कि हमारी आंखों के नीचे आई बैग्स हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से आंखों की सूजन हो जाती है कुछ इस तरह से। हमें कोई ऐसा हैक चाहिए होता है कि ये एकदम से ठीक हो जाए, डॉक्टर्स के पास हमें ना जाना पड़े। तो आज मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। सिल्वर पेपर्स, फॉयल पेपर जो आपके पास घर में होता है जिसके साथ हम फूड को, किसी भी खाने को रैप करके रखते हैं, आपने वो ले लेना है। उसके 2 टुकड़े आपने आराम से काटने हैं और अपनी आंखों के ऊपर कुछ यूं करके रख देने हैं। 10 मिनट रात को रख लें, 10 मिनट सुबह रख लें। आप यकीन करें 3 दिन आप ये काम करेंगी, 3 दिन के बाद आप देखेंगी कि आपकी आंखें जो यहाँ से मोटी मोटी हो चुकी थी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आंखों के नीचे अगर आप स्याह हल्के थे तो वो भी एकदम से फाइन, साफ़ सुथरे और बैग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो है ना ज़बरदस्त टिप, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आजकल क्या होता है कि हम चूल्हा रात को साफ़ सुथरा अपनी तरफ से करके सो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ख़ासकर अगर हम सुबह जब उठ के आते हैं, खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो हमने कभी कड़छी चूल्हे के ऊपर रख देनी होती है, कभी कोई बर्तन, जिससे क्या होता है हमें ये पता ही नहीं होता कि इस चूल्हे के ऊपर से कितनी जहरीली चीज़ों का आना जाना हो चुका है, कितनी चींटियाँ आ चुकी हैं, छिपकलियाँ भी यहाँ से गुजर सकती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से अपने चूल्हे को महफूज रखना चाहते हैं तो आप रात को सोने से पहले कोई भी पाउडर, खुशबूदार जो भी पाउडर होता है, आप चूल्हे के आगे पीछे शेल्फ के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह से करके फैला लें, स्प्रिंकल कर दें। जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि हम यहाँ सुबह उठ के खाना बनाएंगी, वहाँ पे आपने अच्छी तरह पाउडर को छिड़क लेना है। बस इतना सा आपने काम कर देना है। इस पाउडर की खुशबू से कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ चूल्हे के ऊपर आगे पीछे से बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी। सुबह उठ के आपने किसी भी तौलिए के साथ उसको गीला करें, चूल्हे के ऊपर मार के साफ़ करके आप खाना बनाएं, जो काम मर्जिया करें। आपको ये फिक्र नहीं होगी कि यहाँ से कोई जहरीली चीज़ गुजर गई है या फिर आपके खाने को, आपके बर्तनों को कोई चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है। बेफिक्र आप होके सो जाएँ। इंशाल्लाह ये टिप आपके बहुत काम आएगी और आपने ऐसा ज़रूर करना है। अपने बच्चों को, अपने बर्तनों को और ख़ुद को इन जहरीली चीज़ों से बचाना है। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो मोस्टली क्या होता है हमारे हाथों पे काम कर करके कुछ इस तरह से सूजन हो जाती है, मतलब हमारी उंगलियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। और मोस्टली ये लड़कियों के साथ उस वक्त होता है जब सर्दियों में ठंडे पानी के साथ बर्तन धोती हैं। बाज़ लड़कियों को तो गर्म पानी से भी एलर्जी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से सिल्वर पेपर, सिल्वर फॉयल पेपर को ले लेना है और अपनी उंगलियों के बराबर करके आपने काट लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जितनी उंगलियां आपकी दर्द करती हैं आपने उतनी ही इनको काट लेना है। 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपकी दर्द करती हैं या स्वेल हो चुकी हैं, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। आप इस तरह से करके कैंची के साथ काट लें और अपनी उंगलियों की ही शक्ल इसकी कुछ इस तरह से बना लें।
आप यकीन करें आपकी उंगलियों पे जादू हो जाएगा। बस आपने उसके बाद क्या करना है, कोई भी बर्तन ले लेना है और उस बर्तन के अंदर आपने सिर्फ 2 अज्जा मिक्स करने हैं। थोड़ा सा आप नीम गर्म पानी ले लें, ठीक है। नीम गर्म पानी के अंदर आपने 1 चुटकी के करीब सोडा डाल लेना है, बेकिंग सोडा जो भी है आपके घर में। उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कर लें। आप यकीन करें आपके पास ऐसा सोल्यूशन बन चुका है। आपने ये जो उंगलियां बना के रखी थी फॉयल पेपर की, इनको भर लेना है इसी पानी के साथ, इसी सोल्यूशन के साथ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप जब इनको भर लेंगे, जो जो उंगलियां आपकी दर्द करती हैं ना, आपने वहाँ पे इस पेपर को लगा लेना है। भरी हुई पानी से जब ये उंगलियां इस तरह से आप ऊपर चढ़ा देंगे, आपने ज़्यादा नहीं रखना। आप चाहे तो रात को भी ये कर सकते हैं, दिन को भी, किसी टाइम भी आप ये कर सकते हैं। अपनी सारी उंगलियों के ऊपर इस तरह से ये लगा लें, थोड़ी देर छोड़ लें। आप देखेंगे कि 2 दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी उंगलियों की खराश, एलर्जी, स्वेलिंग एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये फर्स्ट एड है। अगर आपको इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की तरफ ज़रूर जाइएगा। आइए देखते हैं अगली टिप कौन सी है। तो अगर आपने अपने वॉशरूम को खूबसूरत करना है, आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आपने न्यू लुक देना है, तो आपने क्या करना है, कोई भी टॉवल ले लेना है। पहले उसके कॉर्नर को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और फिर उल्टा कर देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। फिर आपने लंबाई वाली साइड से कुछ यूं करके उसको दोहरा कर लेना है, जैसे आप वीडियो में देख रही हैं। फिर दूसरी दफ़ा दोबारा इसको फोल्ड करना है, बस। उसके बाद आप इसको ले जाएं, अपने वॉशरूम के अंदर इस तरह करके लटका लें। अपने मेहमानों के लिए चाहें तो इसके अंदर फूल भी रख सकती हैं, टूथपेस्ट रखें, ब्रशेज़ रखें, कंघा रखें, जो चीज़ आपको दिल करे आप रखें और अपने मेहमानों की वॉशरूम के अंदर भी वेलकम करें। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, न्यू लुक आपके वॉशरूम को दे देगा। तो आपने ये काम ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आइए बढ़ते हैं आज की अगली टिप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास टिश्यू रोल है। यहाँ पे लंबा सा टिश्यू आपने तोड़ लेना है, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। उसके बाद कुछ मरोड़ के आपने इसको, जिस तरह रस्सी होती है, रस्सी की तरह आपने इस तरह से करके मरोड़ लेना है। एक बत्ती टाइप आपने इसको बना लेना है, ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा शानदार हैक आपको बता रही हूँ, जो कि आप महंगे बाज़ारों में जाके लेके आते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन आज आप घर में बनाएंगे। फिर आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है और इसका फ्रंट हिस्सा, जिस तरह मोमबत्ती या अगरबत्ती होती है, उस तरह से करके कर लेना है। उसके बाद आपने घर में रखी टूथपेस्ट ले लेनी है वाइट कलर की, ठीक है। वाइट टूथपेस्ट ही आपने लेनी है और इस बत्ती को पूरी तरह से टूथपेस्ट से भर के अच्छी तरह से लेप कर लेना है। वीडियो में आप बिल्कुल साफ देख रहे हैं, आपने बिल्कुल ही ऐसा करना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इस तरह की रानी जूस तो हम सबको बहुत पसंद होता है, फ्रूटी, आपने वो वाली ले लेनी है। उसको ऊपर से ज़ाया नहीं करना, ऊपर से इसको खोल लेना है, जूस पी लेना है। सिर्फ आपको चाहिए डब्बा। अब डब्बे से को भी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसका भी रीयूज़ करेंगे और अपने पैसे पूरे करेंगे। अब ये जो आपने टूथपेस्ट और टिश्यू पेपर लगा के एक बत्ती सी बनाई थी, उसको इसके अंदर डाल लेना है और फिर माचिस की तीली की मदद से इसको आपने यूं करके जला लेना है। शुरू में थोड़ा सा जलने में मसला होगा, क्योंकि टूथपेस्ट थोड़ी सी गीली होती है, लेकिन इसको आग लग जाएगी और जब इसको ये आग लगेगी तो धुआं ही धुआं हो जाएगा। अब ये धुआं आपके लिए इतना शानदार है। आप जो हम यहाँ मच्छरों की वो इलेक्ट्रिक एक होती है, ला के 4-4, 5-500 की मच्छरों की बत्ती लगा के रखते हैं, मच्छर फिर भी नहीं जाते और स्मेल भी उसकी बुरी होती है। तो आप इसको आग लगा के रख दें, आप यकीन करें कोई मच्छर मक्खी नहीं आएगी और बहुत खूबसूरत सी खुशबू भी आपके पूरे घर से आना शुरू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अगली टिप कौन सी है। अक्सर क्या होता है कि हम घर में देसी घी बना के रखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबा टाइम अगर पड़ा रहे या फिर गर्मियाँ हों तो बाद में उसके अंदर से कुछ अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। बच्चे पहले ही नहीं खाते, ऊपर से और जब स्मेल आए तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाए। तो आपने क्या करना है, 1 चुटकी के करीब नमक ले लेना है और जो भी आपने घी रखा हुआ है उसके बीच में डाल के बहुत अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है। घी तक के अंदर, ताकि सारे घी के अंदर नमक बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस आपने इतना सा काम कर लेना है। उसके बाद आप इस घी को मिक्स करें और बंद करके किसी भी कंटेनर में, चाहे फ्रिज में रखें, फ्रिज से बाहर रखें, 1 साल रखें, 6 महीने रखें, 2 साल रखें, जितना भी आप रखेंगे बिल्कुल भी घी ख़राब नहीं होगा, उसका जायका कड़वा नहीं होगा। एकदम साफ़ सुथरा घी आप जब भी इस्तेमाल करेंगे उसका जायका बिल्कुल भी वैसा ही होगा जैसे कि अभी फ्रेश घी आपने बनाया है। तो है ना शानदार सी टिप। आई देखते हैं अगली टिप कौन सी है।
हम लेमन ज़्यादा तादाद में लेके आ जाते हैं और फिर क्या होता है, फ्रिज के अंदर रखे हुए भी गल सड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिल्वर पेपर ले लेना है और एक एक करके सारे लीमू के ऊपर फॉइल पेपर को कुछ इस तरह से चढ़ा देना है। अब इसको आप फ्रिज के अंदर रखें, फ्रिज के बाहर रखें, लंबे टाइम तक आपके लीमू बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेंगे, इनका जूस भी फ्रेश रहेगा, ये ख़राब भी नहीं होंगे और जब चाहें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अब सूखे हुए नहीं होंगे। तो है ना ये भी कमाल की टिप। आइए देखते हैं अगली टिप कौन सी है। तो अक्सर क्या होता है कि हम इस तरह से टमाटर काट के आधा टमाटर बच जाता है या आधा प्याज बच जाता है, बस आपने सिल्वर फॉइल ले लेना है, जो काटा हुआ है उस काटे हुए हिस्से के ऊपर चढ़ा के आप फ्रिज के अंदर रख लें। अब अगर 4 दिन के बाद भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एकदम फ्रेश टमाटर आपको मिलेगा, ख़राब हुआ नहीं होगा, इसके अंदर वही जूस होगा, वही ग़िज़ाइयत होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइए देखते हैं आज की अगली शानदार सी टिप कौन सी है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम दूध ज़्यादा 1 हफ्ते का लेके आ रहे हैं, 5 दिन का लेके आ रहे हैं, दूध को गर्म करें भी तो उसके बाद भी दूध ख़राब हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने 1 वीक का दूध इकट्ठा लेके आए हैं और वो ख़राब ना हो, उसे गर्म करते हुए आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप दूध को उबालने लगें तो आपने 1 चुटकी के करीब ले लेना है बेकिंग सोडा। किचन में बेकिंग सोडा हर किचन में मौजूद होता है, बस आपने 1 चुटकी लेना है, 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं लेना। 2 किलो दूध आप ले रही हैं तो उसमें 1 चुटकी बेशुमार होता है। बस आपने चुटकी को भरना है, भर के जो दूध आप गर्म कर रही हैं, उबाल रही हैं, उसके अंदर चुटकी को डाल लेना है। उसके बाद आप दूध को उबालें, उबाल के आप रख दें। आप यकीन करें अगर आप 1 हफ्ता भी इस दूध को दोबारा गर्म ना करें, फ्रिज के अंदर रखें तो दूध एकदम फ्रेश रहेगा, बार बार उबालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही गैस ज़ाया करने की ज़रूरत पड़ेगी और लंबे टाइम तक आप दूध को चला सकती हैं। तो है ना ये भी कमाल की टिप, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइए देखते हैं आज की अगली टिप। तो अक्सर क्या होता है, हमारे पास जोड़ जोड़ के पैसे तो होते हैं, लेकिन अगर हम इनको सामने रखते हैं या तो बच्चे निकाल के ले जाते हैं या फिर कभी कभार मियाँ जी भी निकाल के ले जाते हैं और सुबह जब हम खोलते हैं हमें चाहिए होते हैं तो हमारा वॉलेट खाल मखूली होता है। और आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताती हूँ, फिर मियाँ जी हों या बच्चे हों या चोर हों, जो भी हों, आपका पैसे ज़ाया नहीं होंगे, ना ही उनको मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, एक हैंगर ले लेना है, हैंगर के ऊपर कुछ इस तरह से कोई भी शापर, कोई भी आपके पास इस तरह का पॉकेट शॉकेट बनी हुई हो तो आप इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा दें। अब आपने क्या करना है, जो भी पैसे आपके पास हैं ना, इस शापर के अंदर सारे के सारे डाल रहे हैं, चाहे आपके गहने हैं, जेवरात हैं, जो चीज़ आप छुपा के रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अलमारी खोलनी है और सर्दियों की कोई भी जैकेट निकाल लेनी है। ठीक है, अब जैकेट को आप इस तरह से खोलें, हैंगर को उठाएं और शापर समेत जैकेट के अंदर कुछ इस तरह से लगा दें जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आप जैकेट को आराम से आप वापस बंद कर रहे हैं। अगर आप ये गर्मियों में काम कर रहे हैं, आप यकीन जाने इस जैकेट के साथ कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। जितना अरसा आप चाहें इसको आराम से अलमारी में लटका दें, कोई इसके साथ हाथ नहीं लगाएगा। फिर आपके मियाँ जी और आपके बच्चे आपके बटवा ढूंढते ही रह जाएंगे, उनको पैसे कभी भी नहीं मिलते। है ना शानदार सी टिप, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी बहन आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।